मेरा नाम उमर है, मैं इंग्लैंड से आया हूँ। मेरा भाई आपके लिए भी, सब के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह सबको सेहत व आफियत दे। आप 2 रकात नफिल पढ़ के जिसको सवाब बख्शेंगे बच सकते हैं। मेरे वालिद का गुर्दों का मसला है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। अगर कोई आदमी पाकिस्तान से उम्रे का एहराम बांध के आता है, जब वो जहाज़ में होता है मुसाफिर होगा, बिल्कुल मुसाफिर होगा। घर के हुदूद से निकलने के बाद मुसाफिर है। मोहम्मद अली अकबर मुल्तान से अल्लाह उनको भी औलाद अता फरमाए। उमर फारूक जामपुर से हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे के वालिदैन गुमराह कराएं। अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद दानिश को अपना फर्मा बरदार बनाए, वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए और डॉक्टरी में कामयाब करे। मुझसे जब मैं तहज्जुद में या तशहुद में बैठता हूँ तो गलती से मेरे मुंह से सूरत फातिहा की तिलावत होती है। न किया करे, कोशिश किया करे, क्योंकि तहियात में बैठ के सूरत फातिहा पढ़ना मना है। बहरहाल मेरा भाई, वालिदैन की नाराज़गी जो है वो जहन्नम का ज़रिया है और वालिदैन की रज़ा जो है वो जन्नत का ज़रिया है। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, जो हासिल करो। मेरी ज़मीन गाँव के साथ है। मुतबादिल ज़मीन और पैसे देने के बावजूद रास्ता रोका हुआ है उन्होंने। अल्लाह करे रास्ते खुल जाएँ। जो लोग यहाँ देखा है हमने कि कुरान को नीचे रख लेते हैं, वो नीचे नहीं रखते। कुरान की जल्द नहीं है तो कुरान की जल्द पे रखते हैं, नीचे कहाँ रखा है। लेकिन अदब यही है कि नहीं रखना चाहिए। हरम पाक में और इर्द गिर्द जो मस्जिदें हैं, लोग नमाजी के आगे गुजर जाते। अल्लाह हिदायत दे। एक तो मेरे भाई, एक ये बात याद रखे और एक ये है कि मसलन हम नमाज में खड़े, अगली सब में जगह खाली है तो पहले उसको पूरा करो, ये खाली रहने दो, पीछे वाला फिर यहाँ आ जाएगा। अगर आगे खाली पड़ी रहे और तुम पीछे खड़े रहो तो बड़ा गुनाह है। इमाम महदी कब आएंगे अल्लाह आलम, लेकिन आएंगे। बारह गुजारिश ये है कि अगर मुक्तदी इमाम से आगे हो तो नमाज नहीं होती। यहाँ जो इमाम हैं गोया कि वो एक अलग हिस्से में खड़े होते हैं, उनके आगे बाकायदा दीवारें हैं, सुथरा है सब कुछ, उनके आगे ये मसला नहीं है। जो लोग सियासी उलमा को बुरा भला कहते, अल्लाह हिदायत दे। औरतों को अगर लिकोरिया की तकलीफ़ है, हाँ लिकोरिया की तकलीफ में वो पैम्पर वगैरह इस्तेमाल करे, वरना इस्तंजा भी करेगी या वज़ू करेगी। औरत बगैर महरम के हज पे नहीं आ सकती। अगर कोई औरत इद्दत पूरी न करे, तौबा भी करे और दोबारा इद्दत पूरी करे। मेरे बेटे को जुआ खेलने की आदत है, अल्लाह उसे बुरे कामों से और बुरे दोस्तों से बचाए। मेरा नाम मोहम्मद है, मैं कतर से हूँ। मेरा भांजा कैंसर का मरीज़ है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरी बेटी पैदा हुई, अल्लाह उसको सेहत दे, सालिहा बनाए। मेरा कराची से ताल्लुक़ है, उम्र 30 साल, अभी तक शादी नहीं हुई, अल्लाह आसान करे। और मेरी दाढ़ी में भी नहीं निकली, अल्लाह करे आपको दाढ़ी भी सुन्नत के मुताबिक मिल जाए। लाहौर के एक मशहूर दीनी इदारे जामिया उस्मानिया, जामे मस्जिद ऑस्ट्रेलिया के मोहतमिम डॉक्टर हाफिज सलीम साहब बीमार हैं, अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमाए।
मेरे बहनों ही घरेलू मसाइल में परेशान हैं, उनसे कहें कि वह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ा करें। अगर हम यहाँ हैं, नमाज जमात से हमारी रह जाए, बाद में पढ़नी पड़े तो कसर पढ़ोगे। हम गुनाह की ज़िंदगी गुजार के यहाँ आए। मेरा भाई कौन है जो गुनाहगार नहीं है? अंबिया के मासिवा हर आदमी गुनाहगार, कुल्लना खत्ताऊन। हज़रत ने फरमाया सब खताकार हैं, व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, और अच्छे खताकार वो हैं जो तौबा करते हैं अल्लाह के आगे। लोग काबे शरीफ को चीज़ें लगाते हैं, ये बिदअत है। मेरी अम्मी ने हज किया था, कनकरियाँ खुद नहीं मारी, मेरे वालिद ने उनकी तरफ से मारी थी। जो हो गया अल्लाह कबूल फरमाए। कहते जी कि निकाह जो है ना, एक वक्त मुकर्रर करके 2 दिन 3 दिन ये मना है। हलाले का मना ये नहीं होता। हलाला तो ये होता है कि वो उससे निकाह करे, फिर उसकी मर्जी आए तो तलाक दे। अगर आपने ताइफ गए वापस आए उम्रा नहीं किया तो आप दोबारा ताइफ जाके उम्रा कर लें, वरना दम देनी होगी। अगर किसी काम की वजह से जिद्दे जाएं तो जिद्दे से वापसी पर उम्रा ज़रूरी नहीं है। हालत सफ़र में नमाजें जमा होना भी जायज़ है और कसर तो होगी, लेकिन उस जमा का फ़र्क है। हनाबिला और इमाम शाफी फरमाते हैं कि जब भी चाहे यानी ज़ुहर को असर के साथ मिलाएं, मगरिब को इशा के साथ। लेकिन इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं जमा करो, लेकिन इस तरह जमा करें कि ज़ुहर को लेट करके पढ़ें, ताकि ज़ुहर पढ़ें तो उसके थोड़ी देर बाद खड़े होकर असर पढ़ लें। तो अपनी अपने वक्त में नमाज होगी और जमा भी होगी, चूँकि कुरान है इन्न सलात कान से उन्होंने किताबन मौकूता, मौकूत तायीन से है, और ये इश्तराक है जो तायीन के ख़िलाफ़ है। इस्लामी बैंक में नौकरी करें, बिल्कुल करें। वालिदैन के लिए उम्रा करें, एक के लिए एक करेंगे। चार चक्कर मुकम्मल होने के बाद औरत को हैज आया और वो निकल गई हरम से, एहराम की हालत में थी। 10 घंटे के बाद पता चला कि वो सफ़ा मरवा तो कर सकती थी हैज की हालत में, उसने सफ़ा मरवा कर लिया, बाल काटे, उम्रा हो गया, बिल्कुल हो गया। चूँकि काबे के भी तो 4 चक्कर कर चुकी थी ना, अक्सर चक्कर हो जाए तो गोया तवाफ मुकम्मल हो गया। अल्लाह सबको बीमारों को शिफा दे। ये पहले हो चुका है भाई। मैंने उम्रा किया, तवाफ सफ़ा मरवा की, उसके बाद एहराम खोल दिया। हल्क बाद में कितनी देर बाद हल्क कराए? थोड़ी देर, घंटा 2 घंटे से कोई दम नहीं। अगर 1-2 दिन गुजर गए हैं फिर दम है। माँ बाप के पाँव चूमने से कुछ नहीं होता, उनका अदब किया करो। माँ पाँव चूमना मना है। औरत अपनी कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़िबे कर सकती है, खामन को ज़िबे कर सकती है, तो बकरी को ज़िबे करना क्या मुश्किल है? बिल्कुल जायज़ है जनाब। मैं अरब की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, पहले सोच लो इतना माल है। ये तो सफ़ेद हाथी घर में बांधने वाली बात है। वो तो एक वक्त में गुस्ल पर अपना 150-200 रियाल का परफ्यूम खर्च करती हैं। इतना माल है तो फिर कोशिश करके देख लो। ज़ुहर और असर की नमाज में हनफी मसलक में इमाम के पीछे फातिहा न पढ़े। अगर 2 आदमियों ने इकट्ठे उम्रा किया, सफ़ा मरवा कर ली,
तो आप भी एक दूसरे के सर मुड़ सकते हैं, हाँ एक दूसरे के सर पे उस तरह फेर सकते हैं। अगर कर्जा है तो अदायगी के लिए इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करें। इस्तिग़फ़ार जितना पढ़ोगे उतना जल्दी इंशाअल्लाह कर्जा उतर जाएगा। ये अल्लाह का कुरान में वादा है। मेरे बच्चों को और मुझे एलर्जी है, अल्लाह शिफा दे। गैर महरम उम्रे के औरतें उम्रे के लिए आती हैं, बाहर अल्लाह करे उम्रा तो हो जाएगा, लेकिन गुनाहगार हैं, तौबा करें। मोहम्मद इकराम हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इज़्ज़त खैर दे। मैं सब के लिए दुआ करता हूँ। ये पहले हो चुका है भाई। बहरहाल आप ओमान से आते हैं, अगर वो लोग जमा करते हैं ज़ुहर असर को तो इकट्ठे पढ़ लिया करें, कोई हर्ज नहीं। ये कोई कुफ्र इस्लाम के झगड़े नहीं हैं। मोहम्मद मुआविया, मैंने जामिया दारुल उलूम कराची में इल्म पढ़ा है, अल्लाह कामयाब करे। औरतें अगर आपने रिहाइश पे नमाज पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। हरम में भी इमाम के आगे न नमाज पढ़ें। बग़ैर तकलीद पे मेरा भाई गुजारा हो ही नहीं सकता है ना। लाज़मी बात है कि आदमी किसी न किसी इमाम की तकलीद ही करेगा। हम पेशावर से आए हैं और आपसे इल्म हदीस की सनद लेना चाहते हैं। इशा के बाद आ जाएं, इंशाअल्लाह मैं दूँगा। रशीद भाई को कैंसर है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। बैंक से मजबूरी में कर्जा ले लिया, अब तो सूद दे के जान छुड़ाओ, आइंदा तौबा करो। मेरा बेटा 8 साल का है, पैरों से माजूर है, अल्लाह कादिर है उसको सेहत दे दे। 21 दिन के लिए आया हूँ, कितनी मरतबा उम्रा करो ना करो, वही एक ही काफ़ी है। करना चाहो तो रोज़ करो, ये तुम्हारी अपनी हिम्मत में है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, तमाम आने वालों की हाज़री मंजूर फरमा। या अल्लाह, तमाम की दुआएं मंजूर फरमा। या अल्लाह, सबके दामन और झोलियाँ रहमत से भर दे, किसी को अपने दरवाजे से खाली वापस न करवा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अहलिक आदाअक आदाअद्दीन, अल्लाहुम्मा अहलिकल कफ़रत वल मुशरिकीन व जमीअ आदाअद्दीन। या कवी या अज़ीज़, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।